शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी परेशानी आपकी हो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट पे रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी अगर कुछ कमेंट छूट जाते हैं तो वो मित्र हमसे जो है मतलब किसी तरीके का मलाल ना रखें अपने मन में। अगर उनके कमेंट पे मेरी निगाह पड़ेगी, मेरी नज़र में वो कमेंट आएगा तो मैं उस पर रिप्लाई अवश्य दूंगा। क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल होता है, इस वजह से जो है कमेंट को तुरंत रिप्लाई कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आज शासन स्तर पर एनआईसी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है उत्तर प्रदेश शासन की, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, एनआईसी के चेयरपर्सन, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और आपके जो है बेसिक शिक्षा परिषद के पीएनपी के सचिव महोदय और माध्यमिक शिक्षा सचिव आदि आला अधिकारी मौजूद थे। बात हुई वहाँ पे कि आपके जो मतलब टीईटी जो प्रस्तावित हो रहा है, जिसके बाद आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, उसमें जैसे कि अन्य राज्यों ने बदलाव करना आरंभ कर दिया है और बदलाव प्रक्रिया ऐसी कि अब आपको 60% अंक हर खंड में अर्जित करना होगा। तो ये प्रक्रिया हो सकता है कि आपके उत्तर प्रदेश में भी लागू हो और मुमकिन है कि आपको नए नोटिफिकेशन में ये देखने के लिए मिल जाए। तो आप अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि अगर आपको हर खंड में, जैसे आपका पर्यावरण हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, गणित हो गई, सामान्य हिंदी हो गई, इन सभी खंडों में आपको 30-30 प्रश्न जो है देखने के लिए मिलते हैं और 30 प्रश्नों का 60% आपको लाना पड़ेगा हर खंड में। ओवरऑल आपको जो है मतलब मेरिट जोड़ करके इस बार जो है मतलब वो नहीं किया जाएगा क्वालिफाई। ये अभी मतलब झारखंड ने जो है मतलब इस बदलाव को स्वीकार किया है और मुमकिन है कि शासन की जो मंजूरी है वो इस पे बन चुकी है क्योंकि अब आप जानते हैं कि टीईटी जो है वो आजीवन मान्य है। टेट, सुपर टेट, टेट, सी टेट वगैरह सब आजीवन मान्य हो गए हैं। तो इस तरीके का बदलाव आपको नोटिफिकेशन, इसके नोटिफिकेशन टीईटी उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिल सकता है। हम अपनी अगली सूचना को कवर करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो है बम्पर सरकारी भर्तियां आने चल रही हैं, तो ये आपके लिए एक शुभ अवसर हो सकता है और शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अब बात करते हैं हम वीडियो परीक्षा को लेकर के। तो नई वैकेंसी वीडियो की 2000 की एबव आ रही है, उसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। आपका पेट जो है उसमें सेकंड पाली के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो सेकंड मीटिंग में अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनके तकरीबन 7 से 10 अंक बढ़ेंगे, ये कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों की विज्ञापन की समीक्षा को लेकर के। शासन स्तर पर जो है मतलब इसको माध्यमिक शिक्षा सचिव ने इसको मतलब शासन के सम्मुख रखा और उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी टीचरों के काफ़ी पद खाली हैं, अध्यापकों के, और जो है इसको अगर शासन मंजूरी दे तो हम भरने के लिए तैयार हैं। तो शासन ने इस पे जो है मौन स्वीकृति का मतलब है कि उन्होंने कोई मतलब लिखित में इस पर आदेश नहीं दिया, लेकिन मौन स्वीकृति उनकी थी। उन्होंने कहा पदों की विवेचना कर लीजिए, सत्यापन कर लीजिए और 2021 की भर्ती को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो भर्तियां अभी पेंडिंग में चल रही हैं वो सारी की सारी फाइनल हो। और इसे जो है प्रधानाचार्य के पदों के साथ मतलब आवेदन ले लीजिए, प्रधानाचार्यों का इंटरव्यू चलता रहेगा, इधर आवेदन चलता रहेगा। तो ये दो मतलब बड़ी वैकेंसियां आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। शासन की मौन स्वीकृति है इस पर और इसका पूरा बाकायदा वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सम्मुख इसका
जो है एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेगा। हाँ, परीक्षा जरूर है कि मतलब आपकी दिसंबर या जनवरी माह में प्रस्तावित हो सकती है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, तैयारियों में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको एक सीट अगर सुनिश्चित करनी है तो संपूर्ण सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 6 माह का वक्त चाहिए। तो आप इसकी तैयारियों में लगे रहिए। अब बात करते हैं हम अपनी अगली अपडेट को लेकर के, जो कि आपकी संबंधित है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज शासन स्तर की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी उपस्थित थे। तो उनके सम्मुख इस बात को रखा गया कि माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड, जीआईसी विद्यालयों में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होनी है, उसमें जो मतलब उसकी प्रक्रिया क्या, कहाँ तक आयोग तैयार है और किस तरीके से मतलब विज्ञापन निकालेगा और कैसे भर्तियां करेगा, क्या उसमें कुछ बदलाव करने की मंशा है आयोग की। तो आयोग के अध्यक्ष महोदय का कहना था कि हमारा विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है, एनआईसी जब मंजूरी दे, अगर उनके सर्वर खाली होंगे तो हम विज्ञापन जारी करके आवेदन ले लेंगे, और शासन की मंजूरी होगी तो हम दिसंबर तक इसका पेपर भी करा लेंगे, परीक्षा भी हो जाएगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर माह में 110% आपका एलटी का विज्ञापन आने जा रहा है और दिसंबर माह में आपकी परीक्षा भी संभावित है। हो सकती है कि आपकी दिसंबर में परीक्षा हो जाए। अब मुद्दे की बात यह है कि शासन इस पे जो है मतलब लोक सेवा आयोग इस पे कुछ बदलाव कर सकता है। कुछ बदलाव का मतलब यह है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग और पासिंग क्राइटेरिया को जो है थोड़ा सा बदल सकता है। पासिंग क्राइटेरिया अभी तक आपकी जनरल की 40% और ओबीसी एससी एसटी की 35% हुआ करती थी, इसे बढ़ा करके 45% और 40% किया जा सकता है। जहां तक मतलब आंतरिक सूचना प्राप्त हो रही है कि 45% और 40% इसको किया जा सकता है, ये मुमकिन है। अगली हमारी सूचना है वेटिंग लिस्ट एलटी को लेकर के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज मैं स्वयं लोक सेवा आयोग गया था और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के साथ गया था, 15-20 की संख्या में मेरे साथ अभ्यर्थी थे। तो वहाँ पे जीआईसी के सेंटरों को बदलवाने के लिए और संबंधित जिले में कराने के लिए सचिव महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है, और सचिव महोदय ने कहा कि हम इसे चेयरमैन और आयोग की बैठक के में जो है इस मुद्दे को उठाएंगे, और मुमकिन है कि आपको 1-2 दिन में इसका परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें मांग थी कि मतलब जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है उसके पहले अगर आयोग जो है मतलब आयोग की मंशा हो तो वो एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट को जारी कर दे, ताकि कुछ अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाए। तो आयोग के सचिव का कहना था कि एलटी ग्रेड में आपके हिंदी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर साइंस आदि विषयों के लिए वेटिंग लिस्ट को जो है तैयार कराया जा रहा है, और शासन की मंजूरी मिलने के बाद, शासन के सम्मुख इसे रखा जाएगा बहुत जल्द, शासन की मंजूरी मिलने के बाद 5-6 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी सूचना यह है कि जो कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, उनके विवाद के जो मतलब निराकरण की फाइल शिक्षा निदेशालय में पड़ी हुई थी, उस पर कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। आपके अर्हता संबंधी विवाद की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है, और आपको सितंबर के दूसरे सप्ताह में इस विवाद का पटाक्षेप होता हुआ दिखेगा, और मुमकिन है कि आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, दशहरा के पहले पहले जो है मतलब नियुक्ति की सौगात और उसकी खुशी मिल जाए। अब हम बात करते हैं लोअर की नई वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि आपको विदित है, आज ज्ञापन में हम लोगों ने सचिव महोदय से रिक्वेस्ट किया कि शासन को ये आख्या भेजी जाए कि जैसे हमेशा से आयोग ही जो है लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा कराता रहा है, ट्रिपल एससी को बाद में दे दिया गया जो ट्रिपल एससी कराने लगा, तो इस पे जो है मतलब शासन आख्या भेजे शासन को। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने कहा कि हम आपके मांग पर मानवतापूर्ण विचार करेंगे। मानवतापूर्ण का विचार का मतलब होता है कि सहृदय पूर्वक विचार होगा उस पर। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपकी सफलता के लिए और आपके सही समायोजन के लिए
हम लोग तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि आपको सार्थक, सत्य और तथ्यपरक सूचनाएं मिलें। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब जो आपकी टीजीटी पीजीटी का मतलब स्कैनिंग है वो अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है, और कल परसों तक हो सकता है पूरा ख़त्म हो जाए आपकी स्कैनिंग। और इसके बाद क्या है कि मतलब जो प्रवक्ता में जो कॉलिंग जा रही है, कई सारी त्रुटियों के कारण प्रवक्ता की कॉलिंग आपको जो है मतलब 100 क्वेश्चन के नीचे देखने के लिए मिल सकती है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, आप इंटरव्यू देंगे। और ऐसा नहीं कि किसी भी विषय में जो है मतलब बहुत आसान पेपर बना था। जिन विषयों का आसान पेपर बना है, लोग उसको आसान समझ करके बहुत ज़्यादा गलत करके चले आए हैं। और जिन विषयों में लोग बता रहे हैं कि 120 122 मेरिट जाएगी, भैया आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, है ना। चाहे वो संगीत गायन की हो, संगीत वादन हो, ठीक है ना, और जो है मतलब संगीत विषय हो, ये इन सब में ऐसा नहीं कि मेरिट 120-22 जाएगी। जो ये लोग बोल रहे हैं कि 120-22 जाएगी, आप उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान न दीजिए, इसकी भी मेरिट डाउन रहने वाली है। तो आपके सम्मुख जो हमारी अपडेट थी वो हमने आज आपके सम्मुख रखी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप निराशा को छोड़ करके आशा की, उम्मीद की किरण पकड़ करके तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि जब वैकेंसियों की बाढ़ आएगी तो आप कुछ से संभाले नहीं संभलेगा। और एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा तिथियां आ गई हैं, और जो है मतलब ये परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने चल रही है। तो आप अगर इसकी तैयारी में लगे हैं तो इसकी तैयारी में थोड़ा सा और तेज़ी लाएं। एसआई यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट के लिए अक्टूबर में सहमति बनी है, और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को एक पत्र भेजा गया है। तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्दी ही मतलब इस पर निर्णय लेगा और आपके सम्मुख नोटिफिकेशन जारी करेगा, कुछ बदलावों के साथ। बदलाव संभव हैं। और उसके बाद जो हमारी अगली अपडेट है वो 45,000 टीचरों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन बिहार से निकला है, जो भी छात्र छात्रा, भाई बहन, मित्र, बंधु इसमें योग्य हैं, एलिजिबल हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 टियर टीचरों की भर्ती है, प्रधानाचार्य, जूनियर की और प्राइमरी की। तो जो लोग भी इसमें योग्य हैं, एलिजिबल हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है इंजीनियरिंग कॉलेजों में पर सरकारी भर्तियों को लेकर के शासन ने इसके लिए जो है अपनी सहमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत बम्पर भर्ती होने चल रही है। तो आप लगे रहिए, आपके सम्मुख बहुत कुछ अच्छा होने चल रहा है, और आने वाले 1-2 महीने, 3 महीने आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए, प्रतिस्पर्धी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आपके लिए सुखकर ही होंगे, जहाँ तक कि मेरा विश्वास है। क्योंकि शासन की जो मंशा है, शासन की जो मीटिंग का सार तत्व है, वो आपको सम्मुख बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सामने आएगी। और शासन ने जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मांगी है, जो राजस्व परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है बनाया गया है समिति, उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द मांगी है। और आख्या मिल चुकी है शासन को कि कितने पद कहाँ कैसे खाली हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके सम्मुख वैकेंसियाँ बहुत जल्दी आएंगी, आप तैयारियों में लगे रहिए। तो ये हमारी अपडेट थी आज आपके इवनिंग की, शाम के समय जो हमको जानकारियाँ मिली वेटिंग लिस्ट को लेकर के आदि सभी संबंधित तिथियों को लेकर के। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट मित्रों।